गुड मॉर्निंग बच्चों, ये लेसन नंबर 3 न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 2 है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। एक अभिक्रिया निम्न है। एक अभिक्रिया निम्न है। इसके लिए अभिक्रिया कौन सी दी हुई है आपको? सिल्वर आयन प्लस कैडमियम 2Ag प्लस कैडमियम प्लस 2 आयन। ठीक है भाई, कैडमियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और सिल्वर का अपचयन हो रहा है। यदि सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सिल्वर में और कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कैडमियम आयन कैडमियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कैडमियम युग्मों के अपचयन विभव क्रमशः से प्लस 0.80 वोल्ट और माइनस 0.40 वोल्ट है तो ई नॉट सेल क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन एक बार रिपीट करो आप। एक अभिक्रिया निम्न है। अभिक्रिया कौन सी दी है भाई? आपको सिल्वर आयन और कैडमियम के मध्य की दी हुई है। तो सिल्वर आयन का अपचयन हो रहा है, कैडमियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यदि ये क्या कह रहा है कि सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सिल्वर और कैडमियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कैडमियम युग्मों के अपचयन विभव का मान कितना दे रखा है भाई? 0.80 वोल्ट और माइनस 0.40 वोल्ट है। तो ई नॉट सेल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? ई नॉट सेल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको? देखो तो भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ई नॉट सेल यानी मानक सेल विभव बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्या करना है भाई आपको कि भाई मानक सेल विभव बराबर यानी ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। आपको मैं लिखा चुका हूं पहले ही, तो आप इसके मान रख दो। तो देखो कैथोड पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। आपको पता है कैथोड पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये देखो कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। तो देखो लिखोगे ई नॉट Ag प्लस 2 Ag माइनस ई नॉट कैडमियम से क्या बना भाई? कैडमियम प्लस 2 आयन। ठीक है, कैडमियम प्लस 2 आयन बना। आगे देखो बराबर ई नॉट कितना दे रखा है? ई नॉट आपको ये कितना दे रखा है? ये वाला इसका मान कितना है? 0 प्लस 0.80 कैडमियम प्लस कैडमियम माइनस 0.40 ये दे रखा है आपको। तो देखो ये 0.80 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो
40 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, यानी ई नोट कितना आ जाएगा भाई, ई नोट सेल कितना आ जाएगा, यानी मानक सेल वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.2 वोल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि कैथोड माइनस एनोड होता है, कैथोड माइनस एनोड होता है, यानी अपचयन में से आपको क्या घटाना है, ऑक्सीकण को घटाना है। कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकण होता है। तो ये क्या लिखोगे, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है भाई। तो आपको ये अपचयन विभव भी बता रखा है, देखो मैंने भी आपको अपचयन विभव ही कराया है, ये देखो। तो माइनस यानी क्या करना है आपको, 0.80 माइनस ब्रैकेट माइनस 0.40, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर भाई, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। आगे देखो, आगे अगला क्वेश्चन नोट करो, इसको उतार लो आप पहले। इसको उतार लो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो भाई। कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक सेल विभव कितना दे रखा है भाई आपको, प्लस 0.34 है, वोल्ट और लगा देना, वोल्ट है। इलेक्ट्रोड विभव बताइए कि इलेक्ट्रोड विभव बताइए, इलेक्ट्रोड विभव बताइए यदि कॉपर आयनों की सांद्रता कितनी दे रखी है इसने, 0.1 मोल। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है कॉपर इलेक्ट्रोड का सेल विभव, मानक सेल विभव दे रखा है आपको प्लस 0.34, कितने दे रखा भाई, प्लस 0.34 दे रखा है आपको। इलेक्ट्रोड विभव बताइए, क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रोड विभव बताना है। कॉपर आयनों की सांद्रता कितनी दी हुई है इसने, कॉपर आयनों की सांद्रता आपको दी हुई है 0.1 मोल, 0.1 मोल दी हुई है। ठीक है भाई, तो हल करो आप, इसमें आप नेट समीकरण लगाओ। आपको इलेक्ट्रॉन विभव बताना है, तो लिखो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। क्या हो गया इसका, अपचयन हो गया। तो लिखो E कॉपर आयन कॉपर में अपचयित होता है बराबर E नॉट
कॉपर आयन कॉपर में अपचयित होता है प्लस 0.059 अपॉन n, ये आपका नेट समीकरण है। लॉग अपॉन कॉपर, यहाँ पर जो कॉपर की जो सांद्रता है सॉलिड के लिए कितनी होती है भाई, 1 इकाई में होती है। तो देखो E कॉपर आयन E नॉट कॉपर आयन बाई कॉपर प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग कॉपर आयन सांद्रता कितनी दी हुई है भाई, 0.1 मोल। इसको आगे हल करो तो ये मानक शैल विभव कितना दे रखा है, प्लस 0.34, कितना दे रखा मानक शैल विभव 0.34 प्लस 0.059 1 अपॉन 2 लॉग 1 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1, या फिर आप इसको ऐसे करो, ऐसे में नहीं लिखो तो -1 कर देना इसको आप, ठीक है भाई, -1। आगे देखो 0.34 प्लस 0.34, इसको आप हल कर लेना, ये लॉग हटाओ, लॉग हटा दो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा इंटू -1। 2 को भाग दोगे आप इसमें तो आपका आएगा 0. ये माइनस वाला, इसमें 2 को भाग दोगे तो प्लस में आएगी, लेकिन ये इससे गुणा करोगे तो किस में आ जाएगी वैल्यू, माइनस में आ जाएगी। तो 0.0295 बराबर, इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 0.3105 वोल्ट, ठीक है। तो अतः इलेक्ट्रोड विभव यानी कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव कितना आया भाई, या अपचयन विभव हम कहें इसको, तो यह आया 0.3105 वोल्ट, ठीक है भाई। उतार लो इसको, आगे देखो भाई, ये जो -1 आया है ना, इसको ध्यान रखना आप कैसे आया। देखो लॉग, मैं इसको लिखूँ लॉग 1/10, तो क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस इंटू 1, यहाँ पर इंटू आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे 1 log 10, और 1 log 10 का मान होता है 1, कितना होता है 1, तो कितने वैल्यू किस -1, तो किस में आ जाएगी वैल्यू -1 में आ जाएगी। इसको शॉर्ट लिख दिया मैंने, ठीक है भाई, ध्यान रखना -1। क्लियर भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट करो आप, अगला क्वेश्चन नोट करो, ये भी नेट समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है, ये नेट समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। निम्नलिखित सेल के लिए निम्नलिखित सेल के लिए 293 केल्विन, निम्नलिखित सेल के लिए 293 केल्विन पर EMF विद्युतवाहक बल तथा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मान ज्ञात कीजिए हल। तो समीकरण आपके दी हुई है, अभी हल नहीं भाई, इसको आप अभी पूरा क्वेश्चन लिखो। समीकरण आपको दी हुई है Zn प्लस 2 Zn प्लस 2, इसके लिए जो आपको सांद्रता दी हुई है वो है 0.1 मोल। ये लवण सेतु लगाओ आप। कॉपर आयन, इसके लिए जो आपको सांद्रता दी हुई है वो है 1.0 मोल, 1.0 यहाँ पर 1.0 मोल ये कॉपर सॉलिड। ठीक है, दिया गया है E0 यानी जिंक इलेक्ट्रोड यानी ऑक्सीकरण विभव कितना है इसका, ये दिया हुआ है -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। और इसका अपचयन विभव दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट। फैराडे का जो मान दिया हुआ है वो है 96,500 कूलाम। और log 10 का मान दिया हुआ है 1। log 10 का मान कितना दिया हुआ भाई, 1 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आया था आपके 2012 में, सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन आया था ये। तो इसको अब आप शुरू करो यहाँ से। ये क्वेश्चन आप कितना बड़ा है, हल को हल में क्या करोगे, हल में आप समीकरण नोट करो पहले। तो आप हल जब आप हल करोगे तो समीकरण नोट करो सबसे पहले। तो जिंक Zn प्लस 2, इसकी सांद्रता 0.1 मोल, इसकी 1.0 मोल। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन समीकरण है। अब सेल अभिक्रिया क्या लिखोगे, सेल अभिक्रिया लिखोगे तो जिंक प्लस कॉपर आयन Zn प्लस 2 प्लस कॉपर, यही समीकरण लिखोगे आप। ये गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया याद होगी आपको, ये गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया है। ठीक है भाई, ये गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया है। अब इसके लिए जो नेट समीकरण लगाओगे, लगाओ नेट समीकरण। तो नेट समीकरण लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस ई नॉट सेल
लगाओ 0.0591/2, सॉरी n लगाता हूँ यहाँ पर, n log डायरेक्ट लगाओ। देखो n log यानी इलेक्ट्रोड एनोड पर होने वाली अभिक्रिया बटे कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, तो लिखोगे आप, यानी इसको केसी लिख दूं मैं, तो केसी में जो अभिक्रिया है आपकी कौन सी है, ये अभिक्रिया आपकी केसी में अभिक्रिया ये आपकी, ठीक है। तो यानी अभिकारक की सांद्रता बटे उत्पाद की सांद्रता। तो देखो इसको पूरा नोट करो आप, तो केसी की जगह लिखो आप Zn+2 आयन, ये कॉपर बटे कॉपर आयन, और ये Zn। आपको पता है कि जिंक सॉलिड बराबर कॉपर सॉलिड, इसकी जो सांद्रता की सांद्रता होती है इकाई में होती है, तो इसको लिखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, यहाँ भी माइनस कर दो आप, 0.0591/2, और ये कॉपर, देखो इलेक्ट्रोड कितने इलेक्ट्रॉन गतिमान है, 2 इलेक्ट्रॉन गतिमान है, यानी ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। log Zn+2 Cu2+, तो देखो ई सेल बराबर देखो आप क्या लिखोगे भाई, जिंक आयन की सांद्रता और कॉपर आयन की सांद्रता आपको दी हुई है, तो जिंक आयन की जो सांद्रता दी हुई है आपको, वो दी हुई है 0.1, और कॉपर आयन की सांद्रता दी हुई है 1.0। तो देखो ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log 0.1/1.0, ये दोनों मान दिए हुए हैं आपको, ठीक है भाई, ये दोनों मान आपको दिए हुए हैं, ये दोनों मान आपको दिए हुए हैं। तो देखो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ये ई नॉट सेल निकालोगे आप, तो ई नॉट सेल निकालोगे, इसके लिए आपको ई नॉट सेल निकाल, मैं बता चुका हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर मैं ई नॉट सेल निकालता हूँ पहले, तो ई नॉट सेल बराबर, यानी ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो लिखोगे आप कैथोड पे क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है, और अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर को हो रहा है। तो कॉपर के लिए कितना मान दे रखा है आपको, कॉपर का मान दे रखा है आपको 0.34 माइनस, फिर माइनस का चिन्ह, जिंक का कितना दे रखा है, तो इसके लिए आपको पहले देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉपर+2 माइनस एनोड पे क्या हो रहा है, Zn+2, ठीक है। कॉपर के लिए कितना दे रखा है ये 0.34 माइनस एनोड, जिंक के लिए कितना दे रखा है -0.76 वोल्ट, ठीक है। ये कितना है आपका, ये 0.34 प्लस 0.76 जोड़ोगे आप इसको, तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। ये आपने ई सेल निकाल लिया, ये क्या निकाल लिया आपने, ई सेल। अब ई सेल जो आया है, ई नोट सेल आया है, इसको इसकी जगह रख दो अब आप, ठीक है। उतारो आप इसको इतना, ठीक है भाई, उतारो इसको, वीडियो पुश कर लेना और उतार लेना। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है भाई, है ना। देखो आगे मैं इसको यहां से मिटा दूं, तो ई
लिखोगे आप ई सेल बराबर ई नोट सेल कितना है आपका 1.10 वोल्ट माइनस 0.59 अपॉन 2 लॉग 0.1 अपॉन 1.0। इसको आगे कैलकुलेट करो आप, आगे करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो इसको तो आप देखो सरल करो चाहे तो 1 इंटू 10 की पावर 1 और 1 इंटू 10 की पावर 1, दोनों काट दो, कट जाएंगे आपस में ये, ठीक है। तो 1.10 माइनस 0. इसको इसमें भाग दोगे आप तो ये आएगा 0.0295 ये आ जाएगा। ये चिन्ह ना अपन ने यहीं से साइन बदल दो आप, प्लस का ही चिन्ह आएगा, ये प्लस का चिन्ह लगाओ आप, इसको प्लस ही आएगा ये, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो आप ये आ जाएगा 1.129 वोल्ट, यानी ई सेल कितना आया भाई, ठीक है। कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको, सब कुछ सिंपल है। ई नोट सेल आपको दे नहीं रखा तो आपको ई नोट सेल पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद में ई नोट सेल का मान रखोगे। जैसे आपने 1.10 निकला तो 1.10 अपन ने यहाँ पर रख दिया, इसमें ये 0.59 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 0.0295, ठीक है। ये आपस में ये कटी जाएंगे, ये आ जाएगा 1.129, ये आपका आ गया। अब आपको ज्ञात करना है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, मानक ऊर्जा। तो मानक ऊर्जा ज्ञात करने के लिए NFE दे रखा है, तो आप कहें 2 गतिमान इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 गतिमान इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और F का मान 96,500 यानी 96,500, ई नोट कितना है 1.129। इसको कैलकुलेट कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा -217.9 किलो जूल मोल इनवर्स। भाई ये आपकी आ गई मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी का मान, ये इसको आप गुना करोगे ना तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहती है। और ये क्वेश्चन आया था आपके 2012 सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन आया था ये बोर्ड एग्जाम में, ठीक है भाई। अगले वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।